बात हो जाए कुछ ऊंचाइयों के सफ़र की। कुछ लोग ऊंचाई पर जाकर सर चकराने लगता है, लेकिन कुछ लोग ऊंचे और उनका नीचे खतरनाक रहते पहाड़ों हुए को सर चकराने लगता है, उन्हें ऊपर जाना होता है। उनकी ख्वाहिश होती है, उनका चैलेंज बन जाता है कि हमने जितनी भी ऊंचाइयां हैं, जितनी चोटियां हैं, उनको सर करना है। उन्हीं में से एक बहादुर नौजवान शेरोज़ काशिफ, जो कि पाकिस्तान के हीरो भी हैं, जिन्होंने 14 चोटियां सर की है। 8000 से बुलंद तमाम चोटियां अब तक वो सर कर चुके हैं। क्या क्या कारनामे सर अंजाम दे चुके, अगले टारगेट्स क्या हैं, उन्हीं से बात कर लेते हैं। वेलकम कहेंगे शेरोज़ काशिफ पाकिस्तान मॉर्निंग में। आपको सबसे पहले तो बहुत बहुत मुबारक हो। हम काफ़ी दिन से वेट कर रहे थे कब आप ज़मीन पर वापस आते हैं और आपको हम अपने शो में बुलाते हैं। तो कैसा रहा ये सफ़र, और क्या बचपन से ही ये टारगेट था कि आपने सारी चोटियों को सर करना है, या किसी को देख के शौक पैदा हुआ? अस्सलाम वालेकुम जी। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर हैविंग मी, इट्स ऑलवेज लवली। हमने पहले भी कुछ इंटरव्यूज किए हैं आप लोगों के साथ, तो इट्स ऑलवेज लवली टॉकिंग टू यू गाइस। मेरा ये सफ़र आपको पता है ऑफ कोर्स के कठिन एक मसला होता है ये हर क्लाइंबर के लिए, किसी भी 8000 चोटी को सर करना। ट्रैकिंग की दुनिया तो बहुत बड़ी है, लेकिन 8000 की दुनिया बहुत छोटी है। सिर्फ 60 लोग हैं इस पूरी दुनिया में जिन्होंने 14 चोटियों को सर किया है, जिनमें आप शामिल हो चुके हैं माशाल्लाह। यस। अच्छा, आपने शरोज ये 17 साल की उम्र में स्टार्ट किया था। बहुत छोटी एज होती है, टीनेजर होता है बंदा, डर भी बहुत लगता है, इतने पुरखतर रास्ते होते हैं और फिर तरह तरह की हर्डल्स आती हैं। मौसम भी कभी सख्त सामना करना पड़ता है, कभी बर्फबारी शुरू हो जाती है। तो कभी डर लगा हो और आपने सोचा नहीं बस अब मैं ये नहीं कर सकता, या फिर और ज़्यादा हिम्मत मिलती थी कि नहीं मैंने करके दिखाना है? देखिए, इसके अंदर दो चीजें होती हैं, एक होता है फियर और एक होता है आपका गिव अप, और एक आपकी होती है अननेसेसरी रिस्क। अच्छा। तो हम हमेशा फियर होता है हमारे अंदर माउंटेन्स का। हम हमेशा कहते हैं कि ब्रेव क्लाइंबर इज अ डेड क्लाइंबर, लेकिन यस, हम लोग गिव अप नहीं करते हैं। हम वी क्लाइंब माउंटेन टू कॉन्कर फियर, और हम लोग कभी भी इस चीज को वो अननेसेसरी रिस्क नहीं लेते। वी नेवर फाइट विद द नेचर एज वेल। तो हम एक बड़ी एक ना हम एसिड में जाते हैं ना बेस में जाते हैं, बड़ी एक न्यूट्रल लाइन पे चल रहे होते हैं हम लोग। बिल्कुल ठीक है। तो ये ट्रेनिंग आपने ली, किस तरह से प्रैक्टिस की इसकी? कौन था आपका उस्ताद जिसने आपको ये चोटियां सर करना सिखाया? किसने आपको तरबियत दी इसकी? दो इसके लिए होते हैं, एक फिजिकल, तीन होते हैं, फिजिकल, मेंटल एंड टेक्निकल। तो टेक्निकल में मेरे उस्ताद थे जाहिद राजपूत, जिन्होंने स्कर्दुगा, जिनका इंस्टीट्यूट है चगोरी इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट। जो मेरे उस्ताद हैं फिजिकल ट्रेनिंग के, वो थे फहद, जिन्होंने मुझे सिखाया। और जो मेरे मेंटोर हैं, जिन्होंने मुझे मेंटल और बाकी सब चीजें सिखाई, वो सर जही चौधरी। तो मतलब ये तीन उस्ताद मैंने पकड़े हुए थे अपने। हर चीज के लिए आपको एक उस्ताद की जरूरत होती है, तो यस। ठीक है। अच्छा शहनाज, ये भी बताइएगा आपके वालिदा ने कभी वो डरी हो इस बात से कि नहीं बेटा ये मत करो, क्योंकि माएँ डर जाती हैं बच्चों को लेकर, इतनी बुलंद चोटियां सर करना, मुश्किल पुरखतर रास्तों से गुजरना, कभी मामा ने कहा हो कि नहीं बेटा बस कर दो? नहीं, मेरी मदर बहुत स्ट्रांग है, मतलब अच्छा, एक स्ट्रांग बेटे की स्ट्रांग माँ है। बिल्कुल। अच्छा अली, ये काशिफ ये बताइएगा कि सबसे मुश्किल कौन सी चोटी थी? 14 चोटियां आप सर कर चुके हैं, जिसमें आपको लगा हो कि यार ये तो मैंने गलत पंगा ले लिया। मेरे लिए सबसे मुश्किल नांगा पर्वत थी। आई वाज स्टक देयर अपॉन 7000 प्लस मीटर्स। मैं और फजल साथ में क्लाइंब कर रहे थे और रोप्स नहीं थी ऊपर। हम लोग विदाउट रोप ऊपर समिट तक गए। समिट के बाद जब वापस आए नीचे तो वाइट आउट हो गया। वाइट आउट में जब क्लाउड्स आए तो हमारे पास और कोई रास्ता नहीं था। तो 28 घंटे के लिए मैं उस जगह पे बर्फ के अंदर विदाउट नो शेल्टर से बर्फ के अंदर ऐसे पड़ा हुआ था। और पाकिस्तान में आई वाज लिटरली डिक्लेयर्ड एज डेड, और मेरे घर में मातम का माहौल था। मेरी बैकबोन जो है वो, फिर मेरी जो डिस्क है वो रप्चर हो गई बॉडी में। और आपने कितनी चोटियां जो है वो बगैर ऑक्सीजन सिलेंडर के सर की हैं? क्योंकि हमने देखा कि आपने ये कारनामा भी सर अंजाम दिया है। नहीं, मैं विदाउट ऑक्सीजन नहीं क्लाइंब करता हूँ, बिकॉज मेरा मानना ये है कि इंसान, एक ह्यूमन बॉडी जो है वो 8000 के लिए नहीं बनी हुई। मतलब आई नेवर क्रिटिसाइज पीपल हु क्लाइंब विदाउट ऑक्सीजन, दे आर लाइक सुपर ह्यूमंस। हमारे पाकिस्तान के अंदर बहुत लोग हैं पहाड़ी इलाकों से जो विदाउट ऑक्सीजन क्लाइंब करते हैं, लेकिन मैं एक सिटी बॉर्न लड़का हूँ, सारी जिंदगी पोल्यूशन में रहा हूँ। और दूसरी बात यह है कि
आगे जाके आपको मेमोरी लॉस और बहुत सारी चीज़ों का शिकार हो जाते हैं आप। लंग्स कैंसर भी हो सकता है आपको, लंग्स कंप्रेस्ड हो जाते हैं आपके। तो बिल्कुल सही, अच्छा, बिल्कुल। आपने तो शहरोज मैं बताया पार्ट आपकी डिस्क रैप्चर हो गई थी, अब आप ठीक हैं, बिल्कुल हेल्थी एक्टिव? अभी भी एक ऑपरेशन है। डॉक्टर रिजवान नेशनल हॉस्पिटल से जो है एक्टिवेट, उन्होंने ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ली कि ये मेरा ऑपरेशन करेंगे। पार्ट ऑफ दैट मेरी मदर का भी उन्होंने किया और मुझे इन्होंने स्पॉन्सर भी किया इस चीज़ के लिए। सो वो मुझे न्यूट्रिशन भी दे रहे हैं साथ साथ, जो उनका एक्टिवेट है, और साथ साथ वो मेरे इलाज का भी उन्होंने काफ़ी हेल्प किया इस चीज़ के लिए। बिल्कुल ठीक है। चलिए शहरोज काशिफ, इसी तरह से आप कामयाबियां समेटते रहें, चोटियां सर करते रहें। हमारी तरफ से विश यू गुड लक और बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।